अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर के बारे में बहुत सारा न्यू अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और कतर के बारे में इसी तरह का अपडेट देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और देखते हैं कि पहला अपडेट यहाँ पर क्या आ रहा है। डॉक्टर यूसुफ अल मुसलमानी ने कहा है कि उम्मीद है कि कोविड-19 की वैक्सीन लगाने वालों की जो इम्यूनिटी पीरियड है, इस पीरियड में और भी ज़्यादा हो सकता है। आपको बताता चलूं कि अभी वैक्सीन लगाने के बाद इसकी जो इम्यूनिटी पीरियड है 9 महीना है। कतर में अभी 6 तरह की वैक्सीन अप्रूव्ड है, जिसका कंप्लीट डोज लेने के बाद कतर आने से क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इसमें 6 कंट्री शामिल नहीं हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और फिलीपीन है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि रहायशी एरिया में गाड़ी में से तेज़ आवाज़ निकालने पर जिससे लोगों को तकलीफ़ होती हो, ऐसा करने पर 3000 रियाल फ़ाइन और 1 दिन से लेकर के 90 दिन तक के लिए गाड़ी को जब्त किया जा सकता है। इसको आर्टिकल 58 के तहत सज़ा हो सकती है। आर्टिकल 58 के मुताबिक ऐसी किसी भी गाड़ी को चलाने की इजाज़त नहीं है जिससे तेज़ आवाज़ आती हो, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता हो या जिससे रोड सेफ्टी और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता हो। शहानिया बलदिया ने लिबरेतात और नॉर्थ वैना में एक्सपायर्ड फूड को सेलिंग करते हुए पकड़ लिया है, जहां इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 9 जून यानी आज से कतरी पैसेंजर फ्रांस का ट्रैवल कर सकते हैं। उन्हें क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा अगर वैक्सीन का कंप्लीट डोज ले लिया हो तो। साथ में PCR का नेगेटिव सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। तुर्की ने 6 साल से कम उम्र के कतरी बच्चों के लिए PCR टेस्ट को माफ कर दिया है। मतलब 6 साल से ऊपर और 18 साल से नीचे के बच्चों को PCR टेस्ट का नेगेटिव सर्टिफिकेट चाहिए तुर्की जाने पर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कहा गया है कि जो कंपनी धूप में काम कराने के बारे में जो रूल कतर में है इसको फॉलो नहीं करेगी, उस कंपनी का वर्क साइट कंप्लीट या कंडीशन के हिसाब से थोड़ा बहुत बंद किया जा सकता है। कतर में 2022 तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 25% इलेक्ट्रिक एनर्जी से, जबकि 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलाने का प्लान बनाया गया है। कतर में 8 जून को 284 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। इन लोगों ने कतर में कोविड-19 के बारे में जो रूल है इसको वायलेट किया था। कतर में 8 जून को पिछले 24 घंटों में 182 कोरोना के नए केस रजिस्टर्ड हुए, जबकि पिछले 24 घंटों में 264 लोग इससे रिकवर हो गए और एक डेथ का केस भी रजिस्टर्ड हुआ है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।